गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी देंगे कितना 1100 रुपया 5 स्टूडेंट पर ईयर। तो इसकी मतलब क्या है, सरकार निजीकरण को पुश कर रहा है, हाँ मजबूर कर रहा है लोगों को। ठीक है, तुम गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के, तुम सरकारी स्कूल छोड़ के तुम निजी स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाओ। और जब प्राइवेट स्कूल में सभी लोग अपने बच्चे को दाखिल कर देंगे, अगले क्या होगा, उस प्राइवेट स्कूल की फी ज्यादा से ज्यादा कर देंगे और सरकारी स्कूल तक खत्म हो जाएगा। तो जो एमडीयू में है, वो टीचर्स हो, वो स्टूडेंट्स हो, गांव-गांव में स्कूल बंद हो जा रहा है। क्यों बंद हो जा रहा है? क्योंकि स्कूल की टीचर्स नहीं है। जो ट्रांसफर हो रहा है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहा है, तो वहाँ जो स्कूल छोड़ के जा रहा है, वहाँ टीचर्स जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जा रहा है और उस सब्जेक्ट को क्लोज किया जा रहा है। डिफरेंट गाँव में अभी साइंस स्ट्रीम बंद हो चुके हैं क्योंकि वहाँ साइंस टीचर नहीं है। गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं हम तो बंद नहीं किया, लेकिन पोस्ट वैकेंट है, तो कौन पोस्ट फिलअप करेंगे? गवर्नमेंट को करना होगा। तो ये क्या कट्टर गवर्नमेंट की नीति है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सेल्फ एजुकेशन कंपनीज को विरोध कर रहा है, जैसे गांव-गांव में वहाँ की जो पब्लिक है वो भी आम पब्लिक आम जनता भी विरोध कर रहा है। अभी हरीश कुमार जी सेल्फ एजुकेशन कमेटी की एक बड़ी सदस्य आपके सामने कुछ बात किया है या मर्ज किया है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर ड्राइव किया, जो ट्रांसफर पॉलिसी को अप्लाई किया, बहुत सारे टीचर्स इधर उधर हो गए। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां से बहुत सारे टीचर्स चले गए लेकिन उनकी जगह कोई नया टीचर नहीं आया। और खुद सरकार ये मान भी रही है कि हमने बहुत सारी पोस्ट को कैप्ट कर लिया है। तो कैप्ट करने का मतलब यही है कि वो पोस्ट तो है लेकिन वो फिल नहीं होगी, वहां पे कोई टीचर आएगा नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं गांव देहात के हमारे, जिनमें साइंस स्ट्रीम, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे पढ़ते हैं या जिनके अंदर कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो पोस्ट खत्म कर दिए इस तरह से, जिसके खिलाफ हरियाणा के गांव देहात के जो कॉमन जो लोग हैं उन्होंने स्कूलों को ताला मारा है, अपना प्रोटेस्ट किया है। और उन्होंने ये प्रोटेस्ट लगातार पूरे हरियाणा में चल रहा है। हर दिन आप अखबार उठा के देखेंगे तो किसी न किसी स्कूल की एक खबर आपको अखबार के किसी न किसी पन्ने पर मिलेगी। तो ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं सेल्फ एजुकेशन कमेटी की तरफ से कि जो सरकार जो लगातार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है, ये पॉलिसी एक्चुअल में शिक्षा को आम आदमी से दूर करने की पॉलिसी है। तो शिक्षा को उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि इस तरह से वो पॉलिसी को अप्लाई कर रही है, लागू कर रही है, ताकि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बच्चों से दूर होती चली जाए। तो आप देखेंगे कि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी जो स्कूल है उसमें फंड नहीं दिया जाता है, टीचर्स नहीं दिए जाते हैं और दूसरी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो उसके नतीजे में ये होता है कि वहाँ बच्चे कम दाखिला लेते हैं और प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे ज्यादा जाते हैं। तो ऐसा सरकार कर रही है और लगातार एक के बाद एक ये पॉलिसी के तहत सरकार इस स्टेप को अप्लाई कर रही है। तो हो क्या रहा है कि सरकारी स्कूलों में संख्या कम हो रही है और उसका बहाना बना के, उसकी आड़ लेके सरकार उन स्कूलों को मर्ज कर रही है, ताला मार रही है और ये कह रहे हैं कि इसमें बच्चे नहीं है तो हम कहाँ से टीचर क्यों लगाए, हम टीचर 20 बच्चों के लिए हम टीचर क्यों लगाए। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस दिन इन स्कूलों के लिए गांव के लोगों ने जमीन दी, उन्होंने अपने गांव की या सामलात जो जमीन होती है उसके लिए हॉस्पिटल खुलवाए, उन्होंने स्कूल खुलवाए और दूसरी जो सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उन्होंने गांव की जमीन को दान में दे दिया। उस दिन से ये स्कूल जब लगातार चले आ रहे हैं और उसमें उन स्कूलों से ही पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पता नहीं विदेशों में भी स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों से पढ़ के गए हैं। तो आप देखोगे कि आज उन स्कूलों की ये हालत हो गई है। तो सीधा हम ये कहना चाहते हैं कि इस सबके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेदार है। एक के बाद एक पॉलिसी जो सरकार लेकर आती है वो सभी पॉलिसीज इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी और दूसरी जो पॉलिसी सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है वो इस तरह की पॉलिसी अप्लाई ना करे जो जिससे शिक्षा है जो सभी स्टूडेंट से दूर हो जाए। तो हम सरकार की जो नीतियां हैं
शिक्षा को संकुचित करने की नीतियां हैं, निजीकरण की जो नीतियां हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में जो पोस्ट है उनको फिल किया जाए, तमाम सुविधाएं सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर गरीब से गरीब का बच्चा भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सके। तो ये हमारा आज का प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट पूरे देश में ये जो पॉलिसी आ रही है चल रही है। तो आज के लिए नहीं।